एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। तो आज इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम यहाँ पे आ रहे हैं। आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कि आप बहुत पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे वो जनवरी, मार्च या फिर जो भी महीने से आपने इसे स्टार्ट किया है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, आधों को तो सिलेबस ही नहीं पता होता है। तो कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और शायद आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और थंबनेल से आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से आप लोग, चाहे कोई सी भी बुक हो, क्वेश्चन बैंक हो या फिर आप लोग की बुक्स आपने ले रखी हो, और उसमें से आप लोग किस तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं कि आप कम टाइम में कोई से भी सब्जेक्ट का कंटेंट पूरा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में A to Z आप लोग के साथ शेयर करूंगी। उसमें से कुछ बुक का मैं आपको आइडिया बता रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट, मैं आपको एक सेकेंड सब दिखा देती हूँ। मैं आप लोगों के साथ सूर्य के क्वेश्चन बैंक जिसके पास, उसमें किस तरीके से पढ़ना है, और उसके बाद किसी स्टूडेंट के पास विद्या की होती है और किसी के पास नॉर्मल बुक है, तो मैं ऑल ओवर इन सब बुक्स में से किस तरीके से आपको कीवर्ड उठाने हैं और आपके नोट्स को यहाँ पे प्रिपेयर करना है, ये सब मैं यहाँ पे डिटेल में शेयर करूँगी। तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट होने वाली है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा, मेरी हर एक बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा, जिससे आप अपने कंटेंट को, कोई भी एक सब्जेक्ट को विद इन 1 या 2 डेज में ख़त्म कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा तो वो आप लोग एक दिन में कवर कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो हम लोग, मैं आपको बता रही हूँ, इससे रिलेटेड मैंने और भी वीडियोस अपलोड किया है कि बीएड में किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए, आप लोग उसको देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स वहाँ पे शेयर किए हुआ है, लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे कि आपको कीवर्ड्स किस किस तरीके से उठाना और क्या बात रखनी है। बट फिलहाल आज हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि आप लोगों को बुक रीडिंग किस तरीके से करनी है। और क्योंकि बुक में रीडिंग है, अगर हम पूरी बुक पढ़ने चले जाएंगे तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपका सिलेबस कम टाइम में ख़त्म हो सकता है। तो चलिए हम लोग शेयर करते हैं कि किस तरीके से आप लोग छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, और आप लोग कुछ ही समय में, यानी अगर ओवरऑल पूरे दिन में भी अगर आप लोग 5-6 घंटे रुक रुक के भी पढ़ लेते हैं तो 2 दिन में आप लोग अपना सिलेबस, यानी एक सब्जेक्ट का सिलेबस ख़त्म कर सकते हैं। बहुत ईजी होगा, और सबसे बड़ी बात कि वो रिमेंबर भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और मैं आपको सारी बुक का रिव्यू दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और नोट्स कैसे यहाँ पे शेयर करने हैं। जैसे कि आपका सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक देख सकते हैं, जो कि आपका फिलॉसफी का ही है और आपका एक एजुकेशन का टॉपिक आता है। तो आप लोग किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे करना है कि आपको मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अर्थ करना है। तो इसमें से हम नॉर्मली किस तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे सबसे पहले बताना है कि जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत भाषा से आया है, राइट, और इसका अर्थ है सीखना। शिक्ष शब्द का सद्भव 2 है, यानी कि सीख, और जिसका अर्थ होता है उपदेश या देना या फिर सिखाना। तो इस तरीके से आप इसमें कीवर्ड जो आपको इम्पोर्टेंट लिखना है वो सब आप लोग यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली एक साइड आप कॉपी पेन लेके अपने बेसिक इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पे गौर कर सकते हैं। इसमें और भी इम्पोर्टेंट है, हम 1 बाय 1 यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि आपका एजुकेशन 3 भागों में बांटा गया है, और इसी चीजों को आप लोगों को साइड बाय साइड लिखना है। हम जब भी कोई सी भी बुक पढ़ रहे होते हैं, कम समय में हम लोग उसको तब कर सकते हैं दोस्तों, जब अगर हम लोग कोई भी टॉपिक का सिर्फ मेन चीजें जो कि आपको एग्जाम में लिखना है। क्योंकि अगर मीनिंग ऑफ एजुकेशन देखेंगे तो आपका यहाँ पे पूरा पेज दिया हुआ है और इतना लिखने की हमें जरूरत नहीं है, आपको बेसिक चीजें यहाँ पर लिखनी होती है। इसके नेक्स्ट पेज में, क्योंकि देखिए हमारे पास अगर एक क्वेश्चन है, कितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम किस तरीके से इसको कवर कर सकते हैं, ये बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि हम एक अगर चैप्टर यानी एक यूनिट को भी खत्म करने आएंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो सबसे इजी यही है कि आप कोई से भी क्वेश्चन बैंक या फिर बुक से पढ़ रहे हो, कोई भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट मैंने रेडी कर रखी है, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप उठा लीजिए दोस्तों, वो काफी हद तक बेनिफिट करेंगी। और इस तरीके से उनकी मेन चीजें जो आप उसमें लिख सकते हो, कि आप लोगों ने यहाँ पे बता दिया कि मीनिंग आपका इंपॉर्टेंट है, एंड देन आप कोई से भी यहाँ पे 2 डेफिनेशन यहाँ पे अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो बेसिक चीजें आप लोग अपने एग्जाम में लिख सकते हैं कि यहाँ पे एजुकेशन का आपका प्रत्येक अक्षर में यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी मीनिंग देख रखा है, तो बेसिकली आप लोग उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। आपको एग्जाम में सिर्फ मेन पॉइंट पे फोकस करना है, बाकी के अंदर नॉलेज आप इसे पढ़ सकते हैं, इसे एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ उस पर नॉलेज रहेगा कि उस टॉपिक के अंदर क्या है।
इस टॉपिक को कवर करने के लिए उसके बाद जैसे नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो JNDV के अनुसार उन्होंने यहाँ पे शिक्षा को एक द्विमुखी प्रक्रिया यानी कि बाइपोलर प्रोसेस, ट्राइपोलर प्रोसेस कहा है। तो इस तरीके से आप लोग इस चीजों को नॉर्मल पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आएगी आपकी डेफिनेशन आपने स्टार्टिंग में भी किसी की 2 लिख दी है, तो आप सारे पेजों को यहाँ पे स्किप कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद शिक्षा की विशेषता आप लोगों को पढ़नी है। तो शिक्षा की विशेषता आप लोग जब करेंगे तो उसमें बेसिकली आप लोगों को इन इम्पोर्टेंट टॉपिक पे गौर करना है, जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, राइट। तो आप लोगों को सिर्फ इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही देखना है, इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ पढ़ लेना है, जो कि आपको एग्जाम में काम करेगा। तो मैं आपको एक तरीके से दिखा रही हूँ कि आपको जब यहाँ पे नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो किस तरीके से आप लोग यहाँ पे मेन टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए रेडी कर रखा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि मैंने आपको बोला है कि आपका टॉपिक है यहाँ पे एजुकेशन, राइट। एजुकेशन आपका टॉपिक है, शिक्षा है। आपको उसके 2 बेसिक टर्म लिखने हैं कि शिक्षा जो है वो शिक्षा और शास्त्र 2 वर्ड से आया है, और आपने उसका मतलब लिख दिया। यानी शिक्षा का मतलब होता है सीखना या फिर ज्ञान प्राप्ति करना, और शास्त्र का मतलब हुआ अनुशासन में रखना, निर्देश देना, ये सारी चीज आ जाएंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं, और इस शब्द की उत्पत्ति आपकी लैटिन भाषा से हुई है। तो आप लोग अपनी मेन चीजें यहाँ पे नॉर्मली लिख सकते हैं। और उसके बाद जो एजुकेशन है वो आपके 3 शब्दों से मिलकर बनी है, एडुकेटर, एडुकेयर और एडुकियर में आएगा। तो इसका मतलब आप लोग साइड बाय साइड लिख सकते हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगा कि आप लोग अपने मेन पॉइंट किस तरीके से आंसर को लिखते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का नोट्स बन जाएगा। बुक में से जो आपके बुक में से है उनमें से सिर्फ मैंने ये मेन पॉइंट उठाया है, जो कि मैंने आपको बताया। आप बुक पढ़ रहे हैं तो आप लोग कॉपी पेन लीजिए, उसमें से बेसिक चीजें जो कि आपको एग्जाम में लिखनी है उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को कर लीजिए। उसके बाद एजुकेशन 2 शब्दों से मिलकर बनता है, ई या फिर ड्यूको। तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ई ड्यूको का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाता है, अंदर से निकालना, आगे बढ़ाना या फिर विकसित करना। तो ओवरऑल आप लोगों ने यहाँ पे मीनिंग को इस तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। और नेक्स्ट आप लोग फिर आपके शाब्दिक अर्थ बहुत सारे आते हैं, तो इस तरीके से आप डायग्राम में बता सकते हैं कि इसका क्या क्या मतलब यहाँ पर होता है। शिक्षित करना होता है, विकसित करना हो गया, नियंत्रित करना हो गया। तो शिक्षा का आपने मीनिंग यहाँ पे अलग अलग बता दिया। अगर मैं यहाँ पे बुक में देखूंगी तो यहाँ पे कितने अलग तरीके से बता रखा है कि दार्शनिक अर्थ में इसका क्या मतलब है, और आपके सांस्कृतिक में इसको क्या कहते हैं। बहुत अलग अलग व्यूज आ जाएंगे। तो इन शॉर्ट में आप एग्जाम में इस तरीके से कर सकते हैं कि शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको शिक्षा की परिभाषा बतानी है। तो शिक्षा की परिभाषा आप लोग कोई भी 2 या 3 लिख लीजिए। एग्जाम में मोस्टली आप लोगों को क्या करना है, कोई भी 2 लिखना है। ये 2 आप लोग के एग्जाम में बहुत बेनिफिट करेंगे। नेक्स्ट आता है शिक्षा की विशेषताएं। उसमें मैंने आपको बोला था कि शिक्षा की विशेषता में आप लोगों को सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीजें ही यहाँ पर लिखनी है, जो आपको याद रहने में मदद करेगी। कि शिक्षा की विशेषता में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि व्यक्ति का संपूर्ण शक्ति का यहाँ पे विकास किया जाए, राइट, और उसके मस्तिष्क का अभ्यास कराया जाए, और मनुष्य को अंतर्निहित पूर्णता बनाना चाहिए। तो ये आपके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरीके से आप लोग सिर्फ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप लोग इन शॉर्ट में आप लोग को यहाँ पे प्रिपेयर करना है। यानी कि आप लोगों को सिर्फ बेसिक आपको हेडिंग यहाँ पे याद करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। शिक्षा के कार्य और उद्देश्य आएगा, आप इतना ब्रीफली में से मत पढ़िए, आप डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट उठाइए कि शिक्षा का मेन उद्देश्य और कार्य है। इनमें से कोई से भी आप 5-6 याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो ये था आपके हिंदी की बुक वाला कि आप लोगों को किस तरीके से पढ़ना है, आप लोगों को हाईलाइट करना है। बेसिकली मेन काइंड ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के प्रमुख रूप आते हैं, तो औपचारिक, अनौपचारिक और नियोपचारिक होता है। तो आप लोगों को इसके नाम पता होने सबसे जरूरत है। उसके बाद अंदर की डिटेल आप लोग लिख सकते हैं। जैसे औपचारिक शिक्षा में आएगा तो ये वो शिक्षा होती है तो जानबूझकर प्रयास सहित दी जाती है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं बेसिक 2 पॉइंट है, बाकी का आप लोग टॉपिक यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। जैसे आप लोग एग्जाम पे यहाँ पे लिख सकते हैं कि विद्यालय द्वारा हो गया, आपके कुछ पॉइंट हो गए, मातृभाषा, इतिहास, ये सारे पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी के टॉपिक को आप इसे छोड़ दीजिए। और यहाँ पे नेक्स्ट आएगी आपकी विशेषता। आप लोग ये सारे पॉइंट यहाँ से लिख लीजिए कि औपचारिक शिक्षा में क्या क्या आ जाएंगे, उसकी नॉर्मली आपको बात लिखनी है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर सिर्फ मेन पॉइंट, बाकी को आप छोड़ सकते हैं। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग उस टॉपिक के अंदर कितना मेन चीजें लिख सकते हैं एग्जाम में, ये ज्यादा मैटर करता है। अब इसकी विशेषता की बात आ जाएगी। तो विशेषता में भी आप लोगों को सिर्फ इसके मेन चीजों को यहाँ पे फोकस करना है कि आप जब भी इस टॉपिक को करेंगे तो उसके अंदर आपकी विशेषता एक पॉइंट आ जाएगी, और उसके बाद औपचारिक और उसके विशेषता इस तरीके से करना है।
अदरवाइज अब इसका डिफरेंस बिटवीन आता है, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में अपना डिफरेंशिएट आपको यहाँ पे करना है। तो इस तरीके से अगर आप एग्जाम में कोई भी टॉपिक यहाँ पे कर रहे हैं तो उसका कोशिश कीजिए कि उन लोगों के सिर्फ यहाँ पे सब वर्डिंग को उठाना है। आप लोगों को अगर ये चीज़ यहाँ पे पता रहेगी तो आपके याद करने का भी बहुत जल्दी होगा। और नोट्स मैंने आपको बता दिए किस तरीके से आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी शेयर किया हुआ है या हिंदी में भी होगा, तो किस तरीके से आप लोग अपने नोट्स को यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, अपने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखनी है और किस तरीके से वहाँ पे आप एग्जाम में यहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हैं। क्योंकि फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बताया कि 3 तरीके के अगर शिक्षण संस्थान होते हैं, गुरुकुल, परिषद और सम्मेलन, तो बेसिकली आपको ये 3 चीज़ों पे फोकस करना और इसके अंदर जो भी मेन चीज़ें वो आप पढ़ सकते हैं और वहाँ पे आप इजीली लिख पाएंगे। तो आप कम समय में कोई भी टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं और होपफुली आप लोग 2 दिन से पहले भी अपने सिलेबस को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। इन सबके कोई सी भी बुक हो, उन सबका एक ना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो मोस्टली आपके एग्जाम में रिपीट होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो चेकआउट कीजिए और इस तरीके से अपनी बुक से यहाँ पे पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब मैं यहाँ पे इंग्लिश की बुक बात कर लेती हूँ। काफी स्टूडेंट के मेरे पास यहाँ पे डाउट आए थे कि सूर्य में जो लैंग्वेज है वो काफी हद तक डिफिकल्ट है। तो दोस्तों पढ़ने का भी वही तरीका है, आप लोगों को इतना सब डिटेल में नहीं पढ़ना, क्योंकि कोई भी मीनिंग दे रखी है तो काफी हद तक ब्रीफली में समझाया हुआ है। अगर मेजरमेंट यहाँ पे दिया है कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, तो आप लोग सिर्फ ये लिख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो मेजरमेंट है और जो इवेल्युएशन है वो अक्सर किसके लिए यूज किया जाता है, साइकोलॉजी और एजुकेशन के ऊपर, ये आपका मेन है। और मेजरमेंट और इवेल्युएशन आप लोगों का एक ओल्ड प्रोसेस माना जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सिर्फ बेसिक चीजें उठानी है जो आपको एग्जाम में लिख सकते हैं। और उसके बाद आप लोग ये लिख सकते हैं कि मेजरमेंट की 2 कैटेगरी में बांटा गया है, मेजरमेंट और यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर साइंस। बाकी के टॉपिक को आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को सिर्फ स्टार्टिंग में मीनिंग लिखनी है, उसकी कुछ चीजों के बारे में बताना है। तो आप लोग बुक से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों के पास कोई अदर नहीं सोर्स से इजी वर्ड चाहिए तो आप लोग इंटरनेट के थ्रू भी मेजरमेंट की सिंपल सी मीनिंग देख लीजिए और आप लोगों को क्या करना है, उसी तरीके से मीनिंग लिखना है। बाकी सबको आप छोड़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे दी गई है आपकी कुछ डेफिनेशन, जो कि थ्रॉन्डाइक है, मैकॉल है, टाइलर हो गया। इनके बिहाफ पे आप कोई भी 2 के या फिर 3 के आप लोग याद कर लीजिए और उनकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। तो मतलब आप देख सकते हैं जब हम लोगों ने मीनिंग किया तो बेसिक चीजें क्या है, आपको ये सब पढ़ लेना है कि जो डेवलपमेंट ऑफ मेजरमेंट का वो ह्यूमन डेवलपमेंट की साइड से है। तो ये सारे प्रोसेस नॉर्मल पढ़ लीजिए। जो बेसिक चीज़ें बस आपको वो यहाँ पर उठानी है, बाकी चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी। वो इसलिए हेल्प करेंगी क्योंकि आपको बेसिकली आपने एक आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करना है एग्जाम में, वो यहाँ पर डिपेंड करता है, राइट। क्योंकि एग्जाम में बेसिकली ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, कि पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि आप लोग कोई भी टॉपिक कर रहे हैं तो उसका हम लोग इतनी सारी चीज़ें इजीली पढ़ पाएं और अपने सिलेबस को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसका तरीका आप लोगों के पास यही है। बुक पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों कि आप लोग सिर्फ इन सब के कीवर्ड्स उठा लीजिए। मेजरमेंट का आपके करेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं तो आप लोगों को सिर्फ इन पे ध्यान देना है कि नंबर आर असाइंड अकॉर्डिंग टू सम रोल, कंसर्न करना है आप लोगों को, एटीट्यूड हो गया, 1 वर्ड में भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटीज के अंदर पॉइंट्स आते हैं। तो अपने नोट्स में आप लोगों को बेसिकली ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट मैटर ज्यादा करती है, क्योंकि इसके अंदर का आप लोग नॉर्मल पढ़ के जा सकते हैं और एक्सप्लेन कर लेंगे। बट हमें सिलेबस ऑन टाइम खत्म करना है, तो सबसे बेटर तरीका आपका बुक पढ़ने का यही है कि विशेषता जो भी आपकी दे रखी है इनको फोकस करना है कि आपकी विशेषता यहाँ पर क्या क्या दे रखी है और आप लोगों को सिर्फ कीवर्ड्स उठाने हैं। कीवर्ड से आप लोगों के एग्जाम में सबसे इजी पड़ जाएगा कि आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट्स याद रहेंगे और आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि किस तरीके से आपको ये सारा सिलेबस आप लोगों को खत्म करना है। और सबसे बेटर तरीका मैंने आपको यहाँ पे अपने नोट्स के थ्रू बता दिया कि आपको हिंट रहेगा कि आपने सबसे पहले कौन सा टॉपिक एक्सप्लेन किया है, फॉर्म्स बताया है या फिर उसके बाद हम रोल्स बता रहे हैं, टीचर बता रहे हैं, तो हम बेसिकली उन्हें यहाँ पे हम पॉइंट्स में बांट सकते हैं। मेजरमेंट और इवैल्यूएशन का यहाँ पे एक शॉर्ट नोट मैंने बनाया हुआ था कि जब आपका मेजरमेंट और इवैल्यूएशन आता है तो आप लोगों को बेसिकली किस तरीके का ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले मीनिंग लिख रहे हैं तो 2-3 पॉइंट्स में,
उसकी कैटेगरी यहाँ पे 2 टाइप्स की होती है, आप वो बता दीजिए। और उसी में से ये बुक के ही नोट्स हैं दोस्तों कि बुक में से आपको कौन से ऐसे कीवर्ड्स उठाने हैं जो एग्जाम में आपको लिखने हैं। सब कुछ नहीं पढ़ सकते, आप लोगों को सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है। मीनिंग आपने बता दिया कि मेजरमेंट इवैल्यूएशन, जैसे मैंने आपको बताया साइकोलॉजी और एजुकेशन पे वो डिपेंड है। और मेजरमेंट इवैल्यूएशन आपका एक ओल्ड प्रोसेस है, 2 कैटेगरी में से बांटा गया था, ठीक है। और विच आर नॉट ओनली यूज इन बिहेवियर साइंस बट इट इज द ओरिजिन ऑफ फिजिकल साइंस। तो हमने इन दोनों के बारे में बता दिया। उसके बाद डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट को यहाँ पे किस फिजिकल साइंस के लिए यूज किया जाता है या फिर जो भी है। तो इस तरीके से आप लोग अपने यहाँ पे नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें। इससे क्या होगा, आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रहेगी कि हाइट, वेट, लेंथ हमने 5 पॉइंट फिजिकल में याद करे थे। और डेफिनेशन आप बता दीजिए। फिर इवैल्यूएशन का आप लोग इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इवैल्यूएशन क्या होता है और इसका प्रोसेस क्या होता है, एंड देन उसकी डेफिनेशन। और इवैल्यूएशन के 2 मतलब से निकलता है, और मेजरमेंट और वैल्यू जजमेंट, और ये एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव होता है। तो आप इस तरीके से अपने नोट्स को भी बना सकते हैं और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आप अपनी बुक में से ले सकते हैं। ये सारे प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक्स है, जो कि आपकी इंग्लिश की बुक आपको यहाँ पे दिख रही है। तो यही सारे नोट्स मैंने अपने उसमें प्रिपेयर किए हुए थे अपने टाइम पर भी, जिससे आपको हेल्प होता है कि हम लोग सिर्फ बेसिक चीजें ही अपने नोट्स में यहाँ पे पढ़ते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं आपको और भी शेयर कर दे रही हूँ, आपको कुछ नहीं करना, कोई भी टॉपिक का सिर्फ नॉमिनल हो गया, ऑर्डिनल हो गया, इंटरनल हो गया, रेशियो हो गया, यानी कि यहाँ पे 4 तरीके के लेवल्स आप लोगों को शेयर किए हुए हैं। आपको बस ये 4 लेवल अच्छे से पता होने चाहिए। आपको एग्जाम में टॉपिक में बहुत अच्छा रहेगा कि जब आप इसे रिवाइज करेंगे तो आपको ऑब्वियस ही बात है कि आपको ये प्रोसेस पता होगा कि पहले आपको मीनिंग करनी है, डेफिनेशन करनी है, देन उसके करेक्टरिस्टिक्स आप लोग बताएंगे और नीड्स क्या होती है, फंक्शन क्या होते हैं। तो उसको शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। सबसे ज्यादा बेनिफिट रहेगा कि बुक को पढ़ने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसमें से आप मेन चीजें अपने नोट्स के लिए उठा सकते हैं। और सबसे बेनिफिट ये रहेगा एग्जाम में आप लोगों को पॉइंट याद रहेंगे और देन आप उसके इजीली से यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आप लोगों की सूर्य और विद्या की बुक। अगर नॉर्मली आप कोई सी भी बुक पढ़ रहे हैं तो बुक का भी आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ना है। बुक में आप लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको सबसे पहले ध्यान देना है। जैसे अगर मैं इस वाली बुक की बात कर लूँ तो कितना सारा सिलेबस है, आप देख सकते हैं। बुक में आपके क्वेश्चन बैंक से ज्यादा दिया होता है, बट अच्छी बात है कि आप लोगों को कोई भी टॉपिक में ब्रीफली पता चल जाता है। जैसे कि आप लोगों का ये सिलेबस है, इसमें से जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे एजुकेशन साइकोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और इसके अंदर आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस काफी हद तक इंपॉर्टेंट होते हैं, या आपके आ जाते हैं लॉन्ग शॉर्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि आप लोगों को एजुकेशन साइकोलॉजी पे ध्यान देना है। तो हम पहले यहाँ पे फोकस करेंगे, साइकोलॉजी उससे पहले पढ़ लेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी पर यहाँ पे फोकस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पे स्पेशली आपका साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको भी हम शॉर्ट में मिलेंगे कि साइकोलॉजी का डिफाइन क्या गया है, साइंस ऑफ सोल से, साइंस ऑफ माइंड से, साइंस ऑफ आप बोल से कंसाइजनेस से, साइंस ऑफ माइंड हो गया सोल। आपको बेसिकली इनके मेन पॉइंट पे फोकस करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन की ज्यादा जरूरत नहीं है। साइंस ऑफ सोल में जैसे आपको बताया तो आप साइकोलॉजी लिख सकते हो कि साइकोलॉजी एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसमें साइक और सोल आता है, जिसका मतलब क्या होता है, लोगोज इज स्टडीज। तो ये आपका इंपॉर्टेंट मीनिंग हो गया। बाकी सब ये जो सारी चीजें नीचे आ रही हैं इसको आप छोड़ सकते हो, इसे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी बुक पढ़ेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है बुक पढ़ने का और आपको कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिखने के लिए। तो आप स्टार्टिंग इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइकोलॉजी एक लैटिन वर्ड होता है, देन आप लोग ये बता सकते हैं कि साइकोलॉजी भी अलग अलग तरीके से यहाँ पे बताई गई है। तो साइंस ऑफ बिहेवियर और आप लोग नॉर्मल लिख सकते हैं, देन आप लोगों की डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी आएगा। तो आप कोई से भी 2 आप लोगों को डेफिनेशन यहाँ पे कर लेनी है जो कि आपके एग्जाम के लिए इजी और आपको यहाँ पर याद हो। डेफिनेशन याद करने का सबसे बड़ा फायदा है कि एग्जैक्टली जिसने वो डेफिनेशन दी थी उसका नाम आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए दोस्तों, अदरवाइज पेपर में हाईलाइट मत करना। अगर आप लोगों को ये डेफिनेशन याद है उसका नाम नहीं पता, कि जैसे वॉटसन ने डेफिनेशन दी है, तो आप एग्जाम में बिल्कुल भी गलती मत करना किसी का भी नाम लिखने के लिए। आप स्किप आउट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको छोड़ सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आप नेचर ऑफ फिलोसफी पे आ जाइए। फिर आपको ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ फिलोसफी में साइंटिफिक मेथड आता है, वेरिएबिलिटी आता है, ऑब्जेक्टिव आता है, प्रिडिक्शन आता है। ये सारी चीजें आप लोगों को अपने एग्जाम के लिए हाईलाइट करना है। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, अपने टॉपिक को जल्दी कवर कर पाएंगे। ये बुक पढ़ने का भी सही तरीका है, आप सिर्फ इनके मेन चीजों पे फोकस करिए। लाइक स्कोप ऑफ साइकोलॉजी है, आप जर्नल, एबनॉर्मल, ह्यूमन, एनिमल, तो ये आप लोग किस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जाम के लिए यहाँ पे बताया।
इस तरीके से डायग्राम के थ्रू आप यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे जर्नल हो गया, एबनॉर्मल हो गया, इस तरीके से पॉइंट आउट कर दीजिए और बाकी का इनका डिटेल के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। और एग्जाम में कोशिश करिए कि जब आप कोई भी चीज़ का ज़्यादा पॉइंट पढ़ते हैं तो आपको क्या करना है, उसमें उस चीज़ को लेकर थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना है। जैसे जर्नल साइकोलॉजी में आप लिख सकते हैं कि ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी, और इसके अंदर जनरल बिहेवियर होता है ह्यूमन बींग्स का, लाइक इस तरीके से आपको पढ़ लेना है। कोई भी 2-3 टॉपिक का एक्सप्लेनेशन कर दीजिएगा, बाकी के टॉपिक आप लोग के इस डायग्राम के थ्रू जैसे मैंने आपको हिंट दिया है उस तरीके से हो जाएगा। सारे पॉइंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेन जो आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे वो सारे ये कीवर्ड्स हेल्प करेंगे। तो आप लोग का क्या होगा, इस तरीके से सारे जल्दी आपका सिलेबस खत्म होगा। फंक्शन यूटिलिटी आता है तो आप मेन मेन चीजों को यहाँ पे करें। इंडिविजुअल टू नो हेल्प करता है, इसमें हिमसेल्फ पे आता है, अदर्स पे आता है, ट्रीटमेंट पे आता है। कुछ ही चीज़ पढ़नी है, सारी बुक पढ़ नहीं सकते, बिल्कुल ही पॉसिबिलिटी नहीं है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने जनवरी से कोर्स स्टार्ट किया था। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कितना सारा यहाँ पे सिलेबस होता है और एक एक यूनिट ख़त्म करने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो यही एक बेस्ट तरीका है आप लोगों की पढ़ाई करने का कि आप लोग सिर्फ कीवर्ड्स को यहाँ पे उठाइए और अपने नोट्स को पढ़िए, और सिर्फ आपको क्या करना है, मेन मेन चीज़ें पढ़नी है, उस टॉपिक के अंदर थोड़ा उसके नॉलेज ले लेना है। इससे आप लोग एक दिन में काफ़ी हद तक यूनिट को कवर कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक दिन में अपने सिलेबस को भी कवर किया जा सकता है। एग्जाम में मेन पॉइंट दिखाना ही आपका बहुत आंसर यहाँ पे शो करेगा। पूरा आंसर मैं आपको एक तरीके से शो कर दिया, मैंने हिंट बता दिया कि किस तरीके से आपको इसमें, या फिर आपके खुद के नोट्स आपने बनाने हैं, या फिर आप लोगों को ये बुक पढ़नी है, या फिर आप लोगों को कोई सी भी या विद्या की बुक हो गई। ओवरऑल आप किस तरीके से यहाँ पे नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरीके से किस चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, तो ये सब आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये मैंने चारों का ही तरीका आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि इनमें किन किन चीज़ों से आप बुक रीडिंग अच्छे से कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम के तरीके से ऑन टाइम हो जाएगा, क्योंकि सूर्य में भी बहुत प्रॉब्लम है, काफ़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज दी है दोस्तों। आप उसमें से कीवर्ड उठाइए, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मीनिंग आएगी तो मुझे इतना ही लिखना है, बाकी का आपको डिटेल में पढ़ने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतना आपके पास टाइम नहीं है। तो ये एक तरीका था जिसमें आपको बुक रीडिंग में हेल्प होगी, और किस तरीके से बुक रीड करते हुए आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लास्ट में यहाँ पे हाईलाइट करते हुए पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाना है, जिससे आपको हेल्प होगी एग्जाम में रिवाइज करने के लिए, और आपको बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और लिखने की प्रैक्टिस भी आपके इसी में हो जाएगी। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो ऐसे ही नेक्स्ट अच्छे कंटेंट के साथ होंगी, जिससे कि आप लोगों को काफ़ी हद तक बेनिफिट जरूर करेगी। तो आज की वीडियो इतनी ही है, नेक्स्ट वीडियो पर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।